हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 7। एक बार रिकैप देती हूँ हमने क्या कवर करा था। हम क्लास 11th की जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, एनसीईआरटी बुक, उसका चैप्टर 1 हम कवर कर रहे थे, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर पे ऑलरेडी आपके 6 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। ये आपका हम 7th पार्ट करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम करेंगे अपना टॉपिक शुरू, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगी, इससे पहले जो 6 पार्ट्स हैं उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और ये आपका लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 7 जो हम आज कवर करेंगे। इससे पहले आप वो वाले पार्ट्स देख लीजिए और ये जो नोट्स हैं जो कि मैंने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट्स और पॉइंटर्स के फॉर्म में आपके लिए कन्वर्ट करे हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए पढ़ना और समझ भी आए। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो मैंने उस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। हेडिंग का मतलब समझो कि हमें जो है पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए। मतलब हम स्टूडेंट्स हैं, जैसे क्लास 11th के बच्चे अगर ये देख रहे हैं तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें क्या जरूरत है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की। ठीक है, हमने ये देखा कि पॉलिटिकल थ्योरीज में आइडिया तो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, जिसको जिसके बहुत सारे मीनिंग्स भी होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में समझा था। लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट क्यों जानने की ज़रूरत है, क्या नीड है, या पॉलिटिकल थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर हम एज अ स्टूडेंट्स इसको समझेंगे, जानेंगे तो हमारे लिए भी यूजफुल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगा कि एज अ स्टूडेंट हमें क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बुक में जो ये टॉपिक है, वाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, इसके पहले पैराग्राफ में ये बताया गया कि हु शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, टीचर्स को, लॉयर्स एंड जजेस को, या फिर एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट को। तो यहाँ पे रीजन भी बताया गया है कि पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की क्यों जरूरत है। ठीक है, अभी स्टूडेंट वाला स्पेयर हटा दो। अब ये समझो कि पॉलिटिशियंस को क्यों जरूरत होती है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की। देखो, पॉलिटिशियंस जैसे कि एमपीज, एमएलएज हैं या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टली ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी में ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को इसलिए जरूरत होती है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की, क्योंकि वो जो भी डिसीजंस लेंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उनके सिटीजन्स को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि अगर एक पॉलिटिशियन है और उनको इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पता है, तो अगर वो कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई एमपी एमएलए अगर कोई पॉलिसी डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो कि सबके लिए फेयर हो। ठीक है, तो ये रीजन दिया गया कि अच्छा, पॉलिटिशियंस को इस रीजन की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो आपके आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग पॉलिसी डिसीजंस में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इनके लिए कहा गया है क्योंकि ये पॉलिसीज को बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी इनके लिए इसीलिए जरूरी है पढ़ना, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू इनको एथिक्स और फेयरनेस जैसी चीजें जो है हेल्प करेंगी, ऐसे कॉन्सेप्ट इनको हेल्प करेंगे इनके डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट बोला गया है टीचर्स। देखो, टीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पे एजुकेट करती हैं। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके समझाती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे पहले खुद समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या आइडियाज है, तभी मैं आप तक पहुंचा पाऊंगी। तो यहाँ पे बोला गया कि अच्छा, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो टीचर्स के लिए है, टीचर्स को पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट बोल रहा है ये लॉयर्स एंड जजेस। लॉयर्स एंड जजेस क्या करते हैं? लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं। ठीक है, और आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कितने सारे प्रोविजन जस्टिस इक्वालिटी पे बेस्ड हैं। तो जब तक एक लॉयर और जजेस को पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्या आइडियाज और जानकारी नहीं होगी, तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद है एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो देखो, बेसिकली सोसाइटी में एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो है वो एक वॉचडॉग का काम करते हैं, हमें ये पता है। ठीक है, वो हमारे जो मुद्दे होते हैं उसको सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम तक उसे लेके आते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी उनको हेल्प करती है, थ्योरेटिकल बेस देती है जो एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट होते हैं, कि अगर कहीं पर कोई एक्सप्लॉइटिव एक्टिविटी हो रही है तो उसको जो है एक्सपोज कर पाए वो। ठीक है, उनको पता है कि अच्छा हाँ जस्टिस है, तो जस्टिस सब जगह पे मिल रहा है अच्छे से या नहीं मिल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने इस स्लाइड में तो ये समझा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो किसको पढ़नी चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिशियंस के लिए यूजफुल है, ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स, लॉयर्स एंड जजेस, एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट। बट नेक्स्ट आपके माइंड में ये आएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी की जो इम्पोर्टेंस है
वो पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स और सिटीजन्स के लिए क्या है, मतलब कि अभी तक आपने समझा कि अच्छा टीचर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इन सबको जरूरत है पॉलिटिकल थ्योरी के आइडियाज को जानने की, ठीक है, तभी वो अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन एज अ स्टूडेंट हमें क्या नीड है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं सबसे बेसिक रीजन तो ये है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें पॉलिटिकल थ्योरी इसीलिए जरूरत है पढ़ने की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अबव टारगेट ग्रुप्स हैं, कहीं न कहीं कल को हम जाके भी इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हम ये प्रोफ़ेशन जो है वो फ़ॉलो करना चाहेंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेट्स में, सिविल सर्विसेज़ में जाना चाहेंगे, ठीक है? टीचर्स बनना चाहेंगे, लॉयर एंड जजेस, जर्नलिस्ट बनना चाहेंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में भी जाना चाहेंगे। तो कहीं न कहीं एज़ अ स्टूडेंट, क्योंकि हम हो सकता है इन फ्यूचर ये प्रोफ़ेशन अपनाएँ, हम ये प्रोफ़ेशन फ़ॉलो करें। तो क्योंकि जब हमने समझा कि एज़ अ प्रोफ़ेशन इन लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत है, तो एज़ अ स्टूडेंट क्यों ना हम इसको अपने स्कूल लेवल पे ही सीख लें, ठीक है? ताकि कल को जब हम एक ब्यूरोक्रेट बने, एक या टीचर बने या लॉयर एंड जजेस या फिर एक्टिविस्ट के प्रोफ़ेशन को फ़ॉलो करें, तो हमें पहले से नॉलेज हो कि अच्छा हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के बारे में नॉलेज है, ठीक है? उसके बाद क्या कहा गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? वही है कि एज़ अ स्टूडेंट हमारे पास फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स को लेके बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्म सिटीजन, ठीक है, कल को जाके हम एक इन्फॉर्म सिटीजन बन सके, जो है रिस्पॉन्सिबल वोटिंग कर सकें, जैसे कि हमें पता रहे कि अगर कोई एमपी और एमएलए को हमें वोट देना है, तो हम उसको सिर्फ वोट इस बेसिस पे नहीं दे रहे कि वो कौन सी कास्ट या कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, हम उसको वोट दे रहे हैं उसकी मैनिफेस्टो, उसके पास्ट के क्या पॉलिसी डिसीजंस रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। पार्टिसिपेशन कर पाएंगे हम डिबेट्स में, डिस्कशंस में, डिजिटल मीडिया का अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। कल को कोई हमारे पास फेक मैसेजेस अगर भेजेगा, तो हमारे पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगी कि हाँ, इन फेक मैसेजेस से कैसे डील करना है, इन फेक इन्फॉर्मेशन से कैसे डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज, अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज में के थ्रू हम, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि कैसे हम जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक एज अ स्टूडेंट इन फ्यूचर ये देख पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन जो है इसकी जो सोशल रूट्स है वो बहुत पुरानी है, ठीक है, आज से ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमें आज के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समझना है तो हमें पुरानी रूट्स, एंशियंट टाइम की रूट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन को समझ पाएंगे हम, इनजस्टिस जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको समझ पाएंगे और इन सब के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग बना पाएंगे, ठीक है। फाइनल इंसाइट, मतलब कि यहाँ पे अब हम लास्ट देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें स्टूडेंट्स और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे मदद करती है। पहला पॉइंट, ओपिनियन एनालिसिस, हम जो भी ओपिनियन बनाएंगे हम उसको सोच समझ के एनालाइज करके बनाएंगे, डिफेंड कर पाएंगे अपने व्यूज को। हमने ओपिनियन बनाया और उस ओपिनियन के बेसिस पे हमने अपना एक व्यू प्रेजेंट करा, तो ध्यान रखना जब भी हमने अपना ओपिनियन बनाया था उसके लिए हमने एक जस्टिफिकेशन भी रेडी करी थी कि कल को हमारे व्यू को कोई चैलेंज करे तो हम उस जस्टिफिकेशन को देके अपने व्यूज को डिफेंड कर पाए। यही चीज हमें पॉलिटिकल थ्योरी सिखाती है। लास्ट, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड हेल्प्स डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग थ्रू रीजन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि आप में से कल को बहुत सारे लोग जब ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, ठीक है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के लिए आप लोग को प्रोफेशन चूज करेंगे, तो वहां पे एथिकल डिसीजन मेकिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अभी हमने पहले भी समझी थी, क्योंकि जो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं ये ग्राउंड लेवल पे सरकार की बनाई गई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इनको रॉन्ग और राइट के बीच में जो है एक डिफरेंस पता रहना चाहिए विथ रीजन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, रोल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की हमने इतना कुछ समझा चैप्टर की स्टार्टिंग से ही कि पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे आइडियाज हैं, ठीक है। बहुत सारे थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन है और ये आइडियाज जो है वो सेंचुरी से इवॉल्व होते आए हैं। इन आइडियाज को बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी फॉलो करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करा गया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर हमने समझा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं जो है क्यों ज़रूरत है पढ़ने की एज अ स्टूडेंट्स, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्योंकि ये हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगी, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स को लेके एक इन्फॉर्म सिटीजन बनाएगी, आसपास के सोशल इश्यूज के बारे में हमें अवेयर कराएगी और एक एथिकल डिसीजन मेकिंग करने में इंश्योर करेगी। कल को अगर हम जाके इनमें से कोई प्रोफेशन चूज करते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी के आइडियाज को हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट में ये कहा गया है कि फर्स्ट पॉइंट, मेक पॉलिटिकल थ्योरी मेक सिटीजन थॉटफुल,
इन्फॉर्म्ड एंड पब्लिक स्पिरिटेड। जैसे कि अभी हमने समझा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हैं, हमें जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता है, हम एक थॉटफुल डिसीजन ले पाएंगे, कुछ भी एक्शन लेंगे हम उसे सोच समझ के करेंगे, हम एक इन्फॉर्म और पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन बन पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, हेल्प एग्जामिन पर्सनल आइडियाज एंड फीलिंग अबाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है कि हमारे खुद के ओपिनियंस क्या हैं, पर्सनल आइडियाज क्या हैं, उनको एनालाइज करने में, हम क्या फील करते हैं जस्टिस और इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में है। थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल थ्योरी इंकरेजेस अस टू डिमांड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्फ। तो अब हमें पता है कि हम एक इन्फॉर्म सिटीजन है, ठीक है, कल को जाके हम किसी अगर पोजीशन पे बैठते हैं तो हम जो है कहीं ना कहीं सबके लिए एक फेयर ट्रीटमेंट डिमांड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रोमोट पॉलिटिकल थ्योरी प्रोमोट सिस्टमैटिक थिंकिंग एंड रैशनल डिबेट। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें सिस्टमैटिकली सोचने पे मजबूर करती है इन कॉन्सेप्ट के बारे में, और हम जो है एक रीजन आर्ग्यूमेंट, एक रैशनल डिबेट में इन्वॉल्व हो पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पॉलिटिकल थ्योरी शार्पन स्किल्स इन एक्सप्रेसिंग, डिफेंडिंग एंड आर्ग्यूइंग व्यूज लॉजिकली। तो पॉलिटिकल थ्योरी कहीं ना कहीं हमें इनेबल बनाती है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि हम जो भी एक्सप्रेस करेंगे हम उस व्यूज को डिफेंड भी कर पाए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट भी दे पाए लॉजिकली। लास्ट पॉइंट, पॉलिटिकल थ्योरी इनहेंस कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग दैट इज एसेंशियल इन ग्लोबल वर्ल्ड। मतलब कि ऐसा नहीं सिर्फ हम अपनी कंट्री में जब हम किसी पोजीशन पे बैठे हैं तो हम जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसको लॉजिकली डील करें, लेकिन अगर हम कल को ग्लोबल वर्ल्ड के सामने भी अगर अपने व्यू को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्रिटिकली सोच समझ के एनालाइज करके तब उन व्यूज को प्रेजेंट करें, ठीक है। तो हमारा इस टॉपिक के साथ वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा, इसके साथ हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये इस चैप्टर में हमने 4 टॉपिक्स पढ़े टोटल। व्हाट इज पॉलिटिक्स, उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट शुड वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, एंड फिर था पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, एंड देन लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो मैंने सारे पार्ट्स जो हैं इसके अब अपलोड कर दिए हैं, टोटल 7 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट करा है। अराउंड 15 या 20 मिनट्स का एक पार्ट है, ठीक है, तो जल्दी कवर भी हो जाएगा आपका। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसी बुक का करेंगे हम, वो है फ्रीडम, ठीक है, चैप्टर 2 है आपका। तब तक आप यहाँ से ये देख लीजिए, नोट्स इसके मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रही हूँ, वहां से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है या कोई भी ऐसा टर्म है जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो या तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी या फिर मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये यूजफुल लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले पार्ट जो है उनका अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।